आप ऐसा सुने, ठीक है। हर एक आदमी ऐसा भी सुनने का क्या मतलब, हम लोग तो विरोध में बैठा हुआ है कि मुक्त किया जाए, शंकर भगवान को वहाँ से हटाया जाए। यहाँ पिंड का है दान होता है, आज तो नया नहीं हो रहा है, पूर्वज से वहाँ दान हो रहा है। अब आप लोग अशोक जयंती, अशोक अच्छा बात है कि अशोक की धरती कहलाता है भी, लेकिन हम शंकर भगवान के पुजारी भी हम कह रहे हैं कि आपसे हम न्यायालय माने पंचायती में कैसे बैठे, तो पंचायती में मान लिया आपको बना जहाँ हमारे बाबूजी के पंचायती में द्रोही ठहरावल जाएगा, हटा देवल जाएगा, वहाँ उस पंचायती में हम क्यों जाएंगे? नहीं, हम वो पंचायती में नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपसे हम जहाँ पर कहा जाएगा कि शंकर भगवान को वहाँ से हटावल जाए, तो उस पंचायती में हम क्यों जाएंगे? जो हमारे पूर्वज है, बाप दादा है, हम बाप दादा के हटवावे लोग वहाँ जाए पंचायती में। हम कह रहे हैं कि वैसा पंचे नहीं हम बनना स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़िया बात है, ये सही से बात है। हम कह रहे हैं कि मंदिर के यहाँ बना हुआ है जी, तो सबको अभी जो जन्म रहा तो अभी देख रहा है जी, लेकिन इसके पहले तो जमीन परित होगा, ये कहाँ से परित? अरे कहाँ होगा तो छोड़िए ना, मैंने होगा कहाँ होगा, अभी प्रेजेंट में है ना। अगर अभी प्रेजेंट में कोई इस पर क्लेम कर दे कि ये जमीन जो है हमारे दादा के नाम पर बना हुआ जी, तो दादा के नाम पर बना हुआ है, वो कहेगा कि नहीं भाई हम इस मंदिर को हम अपना जगह इसमें हम नहीं बनाने देंगे, हम एने कहेंगे कि भैया आप एने देंगे, तो गांव में झगड़ा हो जाएगा, पसर जाएगा कि नहीं? तो झगड़ा जब हो जाएगा तो लोग कहेगा कि भाई फाइल कर रहे हो, सिर्फ इसका पंचायती कर, क्या भैया गलत बोल रहे तो कोई बोलिएगा, ये ना आएगा कि भाई क्या करो, लास्ट निर्णय यही होना कि पंचायती इसका होगा कि तुम्हारा जब जमीन है तो पेपर लाओ, पेपर दिखाओ, पेपर देखा भी होगा। तो जब पेपर दिखावी होगा तब पेपर में सच में निकल जाएगा कि भाई एक दादा के नाम पर है तो ओकरा मिलेगा, और नहीं निकलेगा तो नहीं मिलेगा। निकल जाए तो नियम यही ना है। सर एक मिनट आप बात सुनिए, आप पहले मेरा बात सुन लीजिए, सुने के पूरा फिर भूला आ जाएंगे ना सर। आधा कहने में पहले मेरा बातिया सुन लीजिए, पहले मेरा बात सुन लीजिए, पहले मेरा बात सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, हम आपको सुनेंगे, एक मिनट सुनिए, आप एक मिनट मेरा सुनिए ना, तो फिर आप सुनिएगा तब ना, आप बोल नहीं है, अगला के बाप के नाम पर निकल जाएगा ना, उसको इतना पावर रखते हैं, उसको दे देंगे कि तुम इतना के बदले तू बढ़िया जमीन ले लो, बना ली नहीं टूटेगा, ठीक है? हाँ तो होगा ना पंचायती, पंचायती हो गया ना, हुआ ना पंचायती। आप में इंसानियत बसता है, इसका मतलब कि आप में पंचायती करने का, न्याय करने का आप में धर्म है, माने आप में धर्म है कि नहीं न्याय इसको मिलना चाहिए। ये न्याय की बात न हुई कि नहीं भाई अगर दादा के नाम पर है तो ये भाई कहा तोड़ते हो, तोरे गोड़ हाथ पड़ते हैं, बगलवा में बना लो, न्याय की बात है। तो न्याय के बात हो रहा है वहाँ। हाँ न्याय की बात हो रहा है, आपको कि भाई अगर न्याय आपको एक बात और पता है सर, न्याय के गया में एगो डीएम आए थे, वहाँ रुद्र अभिषेक करवाए थे, उस समय कहाँ थे? वो डीएम को रोकवाते थे, हम क्यों रुद्र अभिषेक करवा रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि हमारा बाबूजी नहीं खोजे, अब पोतवा खोज दिया कागजात, बाबूजी नहीं खोजे अब पोतवा खोज दिया, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? अभी तो न्याय आप किए और फिर बदल कहा जा रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए, ठीक है? न्याय के आपको पता है कि बोधगया माट का जमीन है, ये हम कह रहे हैं, पता वो सरकार का मामला है, सरकार के मामला में बोधगया तो माट के नाम पर है। सरकार को अशोक जैसी सम्राट के पहले भी तो कोई यहाँ राज किया होगा, तो उस किया है राज, उसके लिए न्यायालय है ना। आज न्यायालय उस समय था, अरे भाई अभी लड़ाई आज न है, बर्बाद कर दिया, लड़ाई आज है, लड़ाई आज न है, आज न्यायालय है ना सर, तो कौन कागज खोजिएगा? कोई कागज है? तो कागज तो 2 मिनट में जहाँ बैठा लगता हो का कागज बन गया, कब्जा हो गया, न्यायालय किस लिए? कब्जा हो गया, सरकार किस लिए? छोड़िए, जैसे जैसे है तैसे तैसे रहिए, खुशी खुशी तो वैसा ना। वहाँ से शंकर भगवान उतना दिन से है, कबाड़ दीजिए, जाते शौक है, चलिए ठीक है, दीजिए, वो वाला नहीं हटेगा। अशोक जयंती में आइए, आप लोग को निमंत्रण दे रहे हैं, ठीक है? वो सर में कौन जाएगा? अशोक सम्राट की जयंती मनाया जाएगा, हटावल जाएगा। हिंदू धर्म के विरोधी पूजा पर है लिखा, सुनिए ना देखें सर, इन नेपाल से शुरू किए हैं, नेपाल आज हिंदू राष्ट्र है, वहाँ जाकर हटा दीजिए, तो रोज वहाँ चिल्ला रहा है कि हिंदू हटा राष्ट्र, देगा, तो हियाँ फिर कहा है कैसे करे क्या हटा? जहाँ हम पैदल ही है तहाँ हम अपन नहीं खोजेंगे, तो गलत आपको। पहले मेरा बात सुनिए ना सर, मैं हम जहाँ पैदल ही तहाँ ना मेरा खानदान है, वहाँ ना मेरा जर जमीन है, वहाँ कहा नहीं हम खोजे जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों खोज ले? आप खोजने के लिए अभी न्याय के बात की है, फिर तो वही बतिया रहे, पहले मेरा बात सुनिए ना,
नेपाल में बुद्ध भगवान पैदा लिए हैं। हम भी मानते हैं कि बुद्ध भगवान विष्णु भगवान के 10वां अवतार हैं। हम इस बात को आप मानते हैं, फिर भोलेनाथ को क्यों आप हटा रहे हैं? हम तो लड़ने तैयार नहीं है, हम तो हटावे तैयार हैं। हमको चाहिए फ्री, हमको हटा दीजिए। यहाँ पिंडदान नहीं होगा। मंदिर में बुद्ध का मूर्ति भी तो होना चाहिए। भोलेनाथ बुद्ध का मूर्ति भोलेनाथ के मंदिर में देखा उनको। आइए मैडम, आप कैमरा कर रहे हैं, आपको बुद्ध की मूर्ति भोलेनाथ के मंदिर में दिखा रहे हैं। आइए इधर आइए, चलो कितना मैंने बुद्ध भगवान की मूर्ति लगा है। कितना भाई हटना, हम लोग पूजते हैं, हम लोग पूज रहे हैं। कहाँ है दिखाओ, आ जाओ। वहाँ सामने देखिए ना, मैं मोहर लगा हुआ है। नहीं दिखाओ, आप आओ ना भैया, खोलो सही। जाके देखिए, आप देखिए सामने से बुद्ध भगवान की मूर्ति लगा है कि नहीं। अंदर से किधर जाना है? सामने लग अच्छा होगा, बढ़िया। काशी विश्वनाथ में साफ दिख रहा है मंदिर का थी। अब कहाँ पहुँचा रहे हैं? कब्जा तो उन लोग किया है, हम नहीं कहा कब्जा किसी को कर जाएंगे। इंडिया कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया है, पहले उस पर कोई किया तब किया है। इस सब में हम लोग में बसता है कि हम लोग किसी पे पहले लड़ाई करते तो एक थाप नहीं मारते, पहले अगला टूटता है तब मारते हैं। नाम बता दीजिए आप अपना। नाम आशीष कुमार नाम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय की लड़ाई हो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं न्याय की कि लड़ाई युगों युगों तक चलते रहेगा। न्याय की मांग है, न्याय की मांग की लड़ाई है। न्याय पंचायती कर दीजिए, ये मांग है कि हमारे पंचायती कहाँ कर रहे हैं। खड़े हो क्या? ऐसा नहीं कि हटावा हटावी बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आप भगवान बुद्ध को भी मानते हैं, जी मानते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप भगवान बुद्ध को कैसे मानते हैं? कैसे मानते दिखाए नहीं, आप सामने भी दिखा दिए कि देखिए पूजा करते हैं हम लोग। मानने जैसे का शंकर भगवान को पूजा आदरणीय करते हैं, जी, आरती दिखाते हैं, उसे वहाँ भी आरती दिखाते हैं। मानने का मतलब क्या होता है? भगवान बुद्ध के मानेंगे, चीवर पहन लेंगे तभी मानेंगे। ऐसे चीवर है यार, चीवर तो को ढोंग है। बोध गया में सब चीवर पहन के क्या कर रहा है पता नहीं है। सब तो जहाँ तक कोई वहाँ बैठल भी है ना सवाठी में, वहाँ भी सबको 500,000 रुपया मिल रहा होगा। अरे कल है वहाँ भूमि पूजन, तो वहाँ 500 रुपया सब भांगते के मिला। अगर आप लोग आराम से बात करेंगे तो हम कुछ बात कर पाएंगे। तो देखिए अरे हम मानिएंगे आप पूजा करावे आते हैं तो देते हैं, पंडित जी कहीं नहीं देते हैं। कल खुद हम तो कहे न देंगे तो वो गलत ना है। अरे कोई पुजारी रहेगा तो उसको मिलेगा। अयोध्या में पूजा करे जाए, काशी पूजा करे जाए तो पंडित जी नहीं ले थी, ठीक है आप लोग ले थी ना भैया। तो बात वो सब मत बोलिए, देखिए मेरी बात सुनिए, जो पूछे थे वो बोलिए। एक से बात करिए। जी बोलिए, हम लोग नहीं भगवान बुद्ध की जो पूजा करने का मतलब होता है, प्रधान जी, प्रधान जी, एक मिनट ये वैचारिक नहीं, बातचीत करना चाहिए। प्रधान जी, बातचीत करना चाहिए। क्या बातचीत हो रहा है? देखिए हम जो है इंसान है, है ना? और जो इंसान होने के बाद हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान होता है, तभी हम उस काम को करते हैं। जिस काम के करने से कुछ फायदा ना हो, कुछ नुकसान ना हो, तो उस काम को हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी हो रहा है हमारी ज़िंदगी में कि जिससे हमारा ना नफा और नुकसान हो रहा है, बस हम करते चले जा रहे हैं। तो आपने कहा ना भगवान बुद्ध की हम पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो भगवान बुद्ध को मानने का बड़ा भारी फायदा है। जो भगवान बुद्ध को मानते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि अगले जन्म में उसका फल मिलेगा या कुछ देर बाद मिलेगा। जो भगवान बुद्ध को जो मानता है उसका फल जो है तुरंत मिलता है। अब भगवान बुद्ध को जो आप लोग जैसे मान रहे हैं और हम लोग जैसे मान रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फर्क है। या तो समझने में फर्क होता है कि हमें समझ में नहीं आया कि कैसे मानना है। बताइए कि आप कैसे मानते हैं, हम कैसे मानते हैं, इसको बता दिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए भगवान बुद्ध ने जो है हमारे जीवन में जो कुछ कलेश होते हैं उससे निपटने का तरीका पाया। हमारी ज़िंदगी में बहुत दुख है ना हमारी ज़िंदगी में, समझ रहे हैं? हमारी तो जिंदगी में नहीं है सर। आपकी दुख नहीं है, नहीं है। पक्की बात कह रहे हैं। कौन बताता है कि किसके जिंदगी में दुख है? आपके सोच जिंदगी के में दुख बताइए है? आप जो है। नहीं है दुख आप अपना मोह से दुख रखे हुए हैं। आप आए धरती पर, आपको जाना है, आप मोही हैं कि हमको अभी जिंदा रहना, हमारे बाल बच्चा का बढ़ना, हमको जमीन चाहिए, घर चाहिए, पैसे चाहिए। ये मोह आपका दुख है। अब बुद्ध भगवान यही कहे कि मोह हटाइए,
दुख से निपटारा पाया। आदरणीय जी। वो आप अर्थी कर रहे हैं, बुद्ध भगवान के अर्थी कर रहे हैं। आदरणीय जी। सर आपका नाम क्या हुआ, शुभ नाम बताइए सर। एडवोकेट जय भीम प्रकाश। जय भीम प्रकाश आपका नाम नहीं होगा सर, आप अपना शुभ नाम बताइए। पुराना बता जय भीम नाम नहीं होगा। इस बात को लेकर बहुत आपके पापा के आधार कार्ड दिखा दीजिए सर, अपना बार काउंसिल का वो दिखाइए। हाँ सर। अभी कहाँ से आके वहाँ 200 भिक्षु बैठा हुआ है, उनका हम आदर करते हैं। और इस एरिया में कितना हिंदू है जो शिव भगवान को मानने वाला है, वहाँ पहुँच जाएगा। दिखाना सर, दिखाओ सर, दिखाना भैया मुझे भी ऐसे दिखाओ। नाम ठीक है मेरा? हाँ आपका नाम ठीक है। आपके पिताजी का क्या नाम हुआ सर? लेट उदयवीर सिंह। लेट उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह। नहीं, कितना बढ़िया नाम है। अभी आपने जो मेरे को सवाल किया वो क्यों किया ऐसा? आपने झूठ क्यों बोला? हमको लगा ऐसा इसलिए बोले। तो यही तो देखिए समस्या है सर, ना, आप पहले सुनने मेरा को बात तैयार सुनिए। नहीं है, सर, सुनाने मेरा के लिए बात बहुत सुनिए ना। तैयार है। आप देखिए। प्रॉब्लम ये है, अब एक स्टूडेंट अगर स्कूल में पढ़ने जाए इस नियत से कि आप मैं पढ़े टीचर को नहीं सुनाऊंगा ना, सर तो आप किसी को हमारे नहीं ऊपर पाएगा। थोपे आए हैं कि थोपे आए हैं कि पंचायती कीजिए। नहीं, अब थोपे नहीं आइए आए कि हैं। जहाँ अभी धंधवा में छोड़िएगा नहीं यहाँ, तो कम से कम बुद्ध भगवान के कोई ऐसा जगह से मूर्ति नहीं निकलेगा, तो हम लोग को भी खरीद लीजिए, सब हम दे देते हैं। यहाँ निकलेगा यहाँ, यह मूर्तियाँ का हम लोग कहीं से लाए हैं, आदरणीय यहीं से जी। सब घर बनाया। अब अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो सुना सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं सुना सकते हम, जबरदस्ती आपको समझा नहीं सकते। एक बात बताएं सर, देखिए भगवान वहाँ बुद्ध देखिए को वहाँ ज्ञान- देवी माँ के मंदिर के ऊपर क्या रखा हुआ है, देखिए सुनिए, देवी माँ के मंदिर के ऊपर बुद्ध स्तूप हम लोग रखते अरे हैं। सुनिए मेरी हम लोग बात। मानते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान आपको कहाँ मनाने पे से प्राप्त नहीं हुआ? मानेगा कोई। मूर्ति रखना बोध गया में माना ज्ञान पैदल दिया ही कहाँ नेपाल पर? में। एक बार सुनिए तो सही, जी ज्ञान दिया कहाँ पर उन्होंने? पहला ज्ञान कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिए। कितना दूर है? अब नेपाल से यहाँ कैसे चला है? नहीं, कितना दूर है? 240 किलोमीटर दूर है ना। तो 240 किलोमीटर तक क्या ज्ञान देने के लिए लोग नहीं मिलते क्या? बहुत से लोग थे ना, लाखों लोग थे, जी लेकिन वो सारनाथ में ज्ञान क्यों दिए? क्योंकि ज्ञान को समझने की ताकत हर किसी के अंदर नहीं होती है। देखिए सर, तो हम उनको कहाँ नहीं मान रहे कि बुद्ध भगवान है। सुन तो लीजिए। हम तो उनका 10वां अवतार विष्णु भगवान को मान रहे हैं। सुन लीजिए। और जबरदस्ती थोप रहे हैं कि विष्णु भगवान ही नहीं है। नहीं, हम कुछ नहीं थोप रहे हैं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप जो है वहाँ पर आइए, हम तो खाली आपसे बात कर रहे हैं। हम एक ही बात आपको साफ आप शब्दों में बोलना आपका चाहते हैं। समस्या ये नहीं है आदरणीय कि सर जी, क्या सही क्या गलत, आपकी समस्या ये आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। कि मात्र 200 से 300 भिक्षु बैठा हुआ है वहाँ पे, और आस-पास में इतना हिंदू कितना गांव है जो शंकर भगवान को मानता है? बताइए। आप बैठ सकते हैं तो हम नहीं बैठ सकते हैं, कैसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं और पूजते हैं, अब बुद्ध भगवान हिंदू का भाई है। आप कबाड़ के सुनिए ना भैया, पहले मेरा आप कह रहे हैं कि बुद्ध भगवान हिंदू क्या है, अब एक तरफ कह रहे हैं कि वहाँ अब मुसलमान बैठा है, हिंदू बैठा मुझे है। एक बात और बताइए। कौन सी मुसलमान की बात जब आप हिंदू के बात करते हैं तब सामने कौन नजर आता? आदरणीय जी, एक मुसलमान मिनट, मेरे को बताइए। वहाँ बैठा हुआ हिंदू है ना? आदरणीय जी, अरे हम हिंदू हैं। समय था अरे सर, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, अब आप भी कह रहे हैं कि हम बुद्ध के पूज रहे हैं। आप अब बुद्ध स्पेशल के पूजा बुद्ध हिंदू है, आप स्पेशल अब हिंदू हैं, आप भी हैं, हम हिंदू हैं, आदरणीय अब जी। हिंदू के पूज भी रहे हैं, खाली कह रहे हैं कि भैया अरे न्याय एगो के समय बात था, है। सुनिए एक मिनट, एगो समय था तो ये समय- तलवार के जोर पर कितना हो गया, क्या क्या हो गया, ठीक ना? आज काहे ले सब कर रहे हैं? आदरणीय जी, आज अभी न्याय जो- की बात है, आज मालिक का न्यायालय खुलल है, आज एक लोगों मिनट ने आदरणीय समझ जी। हो गया, पंचायती कर सकता है कि भैया एक एक घर में दो भाई में रहा, अलग अलग हो जाता है। अभी मुझे एक विवाद कर बताइए, दे। महाबोधि टेम्पल होगा। एक्ट जो है, जी उसी में टेम्पल एक्ट को बनाने वाले लोगों ने क्या बोला है? उसमें 4 हिंदू होंगे और 4 बौद्ध होंगे, बोला है ना उन्होंने? तो वो खुद ही कह रहे हैं कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदू बौद्ध जो है हिंदू है। आप कह रहे हैं ना, अगर बौद्ध जो है हिंदू ही होते तो वो टेम्पल एक्ट में 4 बौद्ध और 4 हिंदू क्यों लिखते? 8 के 8 हिंदू लिख देते ना। अगर बौद्ध हिंदू ही है, भगवान बुद्ध भी हिंदू ही है, तो ऐसा कर देते। पहली बात। दूसरी बात यह है, कोई भी राजा जो कोई धार्मिक स्थल बनाता है, मान लो प्रधानमंत्री मोदी हैं, अगर वो मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाते हैं तो क्या वो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि मुसलमानों की मस्जिद में हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार दे दें कि तुम भी पूजा करना? हो सकता है क्या? सुनिए, एक मिनट सुन तो लीजिए। हो रहा है ना जब सर, सम्राट आप लोग अशोक बात सब ने सुन रहे हैं, हम लोग का बात आप नहीं सुन रहे। जब सम्राट अशोक ने ये मैडम आप सुनावे आए हैं, हम सुने ला आपके बैठे आपका बात सुने आप ना। लगता है अथी किए हम सुने। अभी आप क्या कर रहे थे हमारे आने से हम लोग पहले? का भी ताश खेल सुने। रहे थे। ताश खेल रहे थे ना। हाँ। हाँ, अभी बताइए ताश खेलना क्या है? भगवान बुद्ध के अनुशासन में है या किसके अनुशासन में है?
क्या बोले आपको सर, नहीं, आपके पास फिर भी बात बहुत कर रहे टाइम है, आप गांधी जी अपना तो बोले थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का लड़ाई काय हो रहा है। हाँ, समझने वाली बात है, कितनी बढ़िया बात कही है आपने। इसी बात को तो समझो ना वोट छोड़ के यहाँ हिंदू मुस्लिम समझाने भाई के लिए भाई कैसे हो गया। लेकिन हिंदू का इधर हो गया 10 को मुस्लिम के, तो वहाँ पे राइट हो जाता है। किसी का जुलूस निकला, भाई साहब, रामनवमी निकला, तो क्या निकलने लड़ाई मुझे हो बताइए ना, सम्राट अशोक बनाया था ना मंदिर, कौन बना था? सम्राट अशोक बनाया था ना मंदिर। सम्राट अशोक पहले कितना नरसंहार हुआ था सही उसके पढ़े पहले हैं? किसने हम बनाया? भी अशोक सम्राट के बारे में पढ़े हैं सर। क्या पढ़े हैं क्यों बताइए? बौद्ध धर्म में गया, आपने- कितना नरसंहार किया, क्या क्या कर आपने- दिया, उसके बाद वो बौद्ध धर्म में चल आपने गया। कौन क्या सी वो- किताब पढ़ी है? कौन सी किताब पढ़ी है बताइए थोड़ा सा मुझे। सर जो पढ़े हैं हम गलत बोल रहे हैं। ये मुझे लगता है नरसंहार कि नहीं हुआ। आपने पढ़ाई नहीं है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। चलो जा सकते अच्छा उससे बात चले अब चले। हैं। देखिए बात कीजिए इनसे। बोलिए बोलिए। 5 तारीख को जो है 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ सम्राट है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? लोग सिकंदर को याद करते हैं कि सिकंदर जो है महान हुए, लेकिन अगर सम्राट अशोक को देखें तो बिना तलवार के और इतना बड़ा साम्राज्य को बनाना, तो सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? जो तलवार से जीतने का काम करे या बिना तलवार के जीते? सर्वश्रेष्ठ बात जहाँ रहा था सिकंदर, ठीक है, सिकंदर को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? कलिंग युद्ध के बाद तलवार छोड़ दिए थे ना। क्यों छोड़े थे? हम 10 को खांसी काट के खा जाएंगे और फिर चल जाएंगे माला डला देंगे। अगर आप बात करना चाहते हैं तो सुनना भी पड़ेगा। नहीं, बातचीत करने का एक सिद्धांत होता है, बातचीत करने का तरीका होता है। हमें अपनी बात कहनी है, दूसरे की भी सुननी होती जलेगा है। तो इंजोर होगा, पूछ जाएगा तो अंधार हो जाएगा। इंसान है ना, सब कोई जानता है कि दिया जलेगा तो इंजोर होगा और बुझ जाएगा तो अंधार होगा। नहीं भैया, आपसे कोई गलती हो जाए और आप उसके बाद माफी मांगो, भैया, तो क्या आप दीदी माफी के हकदार नहीं हो? लायक रहेगा तो ना। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, माफी के हकदार नहीं हो। हम ये इतना बड़ा देंगे, आदरणीय जी, 5 लाख के अति कर देंगे। सुनिए, हिंदुओं की पूरी दुनिया में गलत होता है, इतनी का हीरा के चोर हो चाहे खीरा के चोर चोर हो। अभी मेरी बात सुनिए, हिंदुओं की जो है पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। हम लोग गंदा है ये तो बदनामी नहीं सुनिए, आप कह रहे हैं। अभी मद्रास हाई कोर्ट में मद्रास, बोले कि हिंदुओं की बदनामी, हम नहीं चाहते ना ऐसा हो। आप कहने वाले कौन है कि बदनामी होगा? पहला प्रश्न उठा कि बदनाम करने वाले कौन? हाँ, ये प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक है। अब उत्तर सुनेंगे ना आप? बदनाम करने वाले कौन? उत्तर सुनेंगे या लिखा गया है ना सर, एक लाइन को जो है 110% गलत मानते हैं, इसलिए पर्चा गलत हो गया आपका। ये आपकी इच्छा है, आप सही माने गलत इसमें जो माने। लिखा गया है ना, इसमें एक वर्ड जो लिखा गया है 110% गलत है, दिखाओ। क्योंकि जिसमें लिखा गया है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म मानने वाले थे, जो कि बौद्ध धर्म का जन्म देने वाला कौन है? सनातन धर्म। अच्छा, तो इसलिए जब सनातन धर्म नहीं था तो फिर बौद्ध धर्म आया कहाँ से? पीपर पे हम लोग बात इसलिए बौद्ध धर्म की जननी कौन है? सनातन धर्म। अभी आप तो जब सुनेंगे, सनातन धर्म है तो फिर अगर आप कैसे सुनेंगे तो बता पाएंगे। बोल देना, अब इनको बोल तो कैसे कर दिया कि भाई खाली बौद्ध धर्म? आप लोग सुनते हो नहीं। सर स्टॉप दिस मैटर। सुनने का देखिए, देखिए मेरी बात, देखिए ऐसा है, बुद्ध तो हमारा 24वां नंबर पर आए हैं। आदरणीय जी, अब मेरी बात सुनिएगा थोड़ा सा, कोई 14वां कह रहा है, कोई 16वां कह रहा है, थोड़ी सी बात सुनिएगा मेरी। भगवान को उपाधि कौन दिया? बुद्ध भगवान को। नहीं, मैं तो भैया आपकी बात, आपने कहा 14वें अवतार है, वो कह रहा है 24वें अवतार है, किसी और से पूछो, वो कह रहे हैं 16वें अवतार है। समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा अवतार है। हाँ जी, भगवान को वो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे। भगवान का उपाधि कौन दिया? भगवान महात्मा तो वो थे ही नहीं। महात्मा किसने कहा होंगे? तर्क से ज्ञान होता है ना, तर्क करेंगे तो अच्छा ठीक है, भगवान का उपाधि कौन दिया? लॉर्ड बुद्धा लिखते हैं। हाँ, भगवान है, भगवान है, भगवान है, ये है। हम भगवान का मतलब क्या होता है भाई? भगवान ही है वो। भगवान का मतलब क्या होता है? तुम्हें ये भी नहीं मालूम होगा। किसी रामायण में, महाभारत में, वेदों में कहीं भगवान शब्द है? आपने पढ़ा ही नहीं है। गीता में भगवान शब्द है। भगवान शब्द जो है भगवान बुद्ध के बाद है। समझने का प्रयास तो करो, पहले सुनोगे जब तो बताएंगे। भगवान का मतलब होता है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो इति विसो भगवा, यानी कि जिसने राग का, द्वेष का, मोह का भगन कर दिया है वो भगवान है। समझ रहे हैं? राग द्वेष क्या होता है?
जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, उनसे जो उनके जो विषय हैं, हिंदू धर्म में भी आप फिर आप अब पता है नहीं आपको कुछ भी। जो चलिए सर चलिए आप नहीं सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, हिंदू शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ पहले? लोग सुने क्या कहना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपके गांव का नाम क्या है? धंधवा। अगर धंधवा गांव का कोई भी जिसके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जैसे कहें कि हाँ ये आदमी गांव का रहने वाला है, अगर वो चोरी करता हुआ कहीं पकड़ा जाए, चोरी किया उसने, तो दूर दूर तक के गांव में बदनामी किसकी होगी बताइए मुझे? उस आदमी की तो बदनामी है ही, पर गांव की बदनामी होगी ना होगी? आधार कार्ड पैन कार्ड लेके चोरी कर जाएगा। कैसा है जी? सर छोड़िए। अरे बहुत जंगी, इतना जंग आसान नहीं है। अब देखिए, अब बदनामी होगी ना इससे, आज बदनामी होगी ना। पुलिस मारते चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैन कार्ड आधार कार्ड हो, मतलब हम जानते हैं ना कि ये आदमी इस गांव का है, तो बदनामी होगा ना उसका, बदनामी होगा ना। सुनिए, आदरणीय जी, एक मिनट सुनिए, आदरणीय जी सुनिए। अब देखिए, इसी तरह से हम लोग नहीं कह रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट ने एक अभी निर्णय दिया था, उसमें एक मंदिर है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति है, और उसको हिंदू लोग जो है, हिंदू देवी देवता बनाकर उसको जो है चादर लगाकर, सिंदूर लगाकर जो पूजा कर रहे थे। मामला गया मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये मूर्ति बुद्ध की है और ये मंदिर जो है बौद्धों का है, और वो जो मंदिर है हिंदू से लेकर बौद्धों को दिया। अब बताइए, इस प्रकरण में जो हिंदुओं ने जो काम किया, अब इंटरनेशनल लेवल पे, आज वो वाली बात नहीं है कि आज जो है मीडिया नहीं है, वो टाइम अलग था जब किसी भी कब्जा कर लो, वो बात जो है दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव में नहीं जाएगी। आज जो है इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया देखती है। सुन तो लीजिए थोड़ा सा, बीच में बहुत बोलते हैं। आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो है दुनिया देख रही है, तो दुनिया को ये मालूम होगा। दुनिया देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या लिखा है कि ये बौद्धों का बुद्ध विहार है जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया। ये निश्चित है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि भाई इस पर जो है अपना हक कौन जमा रहे हैं? भाई हिंदू लोग जमा रहे हैं। हिंदू लोगों का एक मैटर वो वाला आ गया, वहाँ पे 5 मूर्तियों वाला ही मैटर चल रहा है, पांडव वाला जो है 5 पांडव वाला है ना। ये सारी दुनिया जो है अब सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही है। तो इसमें जो है देखिए, अगर हिंदू धर्म की बुराई होती है कहीं पर भी, अगर हिंदू धर्म का कोई अपमान होता है, तो हिंदू धर्म कहाँ का है? भारत का ही है ना। तो कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भारत का भी अपमान होगा। इसीलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू धर्म का कहीं अपमान हो। हम लोग आपस में मिलकर जो है ये तय कर लें कि ये मूर्ति किसकी है, ये जमीन किसकी है, ये मंदिर किसका है, क्यों इतना उलझे उसमें, और क्या रखना है इन मूर्ति से। जो भगवान बुद्ध ने हमारे लिए काम की बात कही है, भगवान बुद्ध ने कहा भाई हिंसा मत करो, हिंसा से कभी जो है बात नहीं बनती है, ये काम की बात है। अभी आपके घर में ये लगाइए, आपकी पत्नी ने जो है आपने अपनी पत्नी से पानी मांगा। 1 मिनट सर, गौतम बुद्ध या विष्णु जी बोल रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम कीजिए, लड़ाई कीजिए, यहाँ पर तो हम लोग आज तक कर रहे हैं। वो अभी मैं कुछ बात कर रहा था ना, आप हिंसा नहीं कर आपको रहे पेशेंस ही नहीं है। हैं। ऐसे बात होती है क्या? निकाल के भेजो। ये बताइए